कामवाली का 9वां महीना। कामवाली का 9वां महीना। पर ये बात 9वें महीने तक पहुंची कैसे, इसे जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो आइए, कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह दमयंती की बहू निकिता और रिया मिलकर अपने ससुराल में कामवाली लगवाती है। दोनों ही बहुओं के वर्किंग होने के कारण वो एक साथ ऑफिस और घर नहीं संभाल पा रही थी। कुछ दिनों में निकिता के प्रमोशंस होने के चांसेस थे, जिस कारण उसने अपने ससुराल में एक कामवाली रखने की सोची और आ गई दमयंती के घर में रेशम रानी, जो पिला देती है अच्छे अच्छों को पानी। पर घर की मालकिन यानी दमयंती भी कुछ कम नहीं थी। वो हर वक्त रेशम के काम पर नजर रखती थी, जिस कारण एक हफ्ते के अंदर ही रेशम दमयंती से कहती है, तो अब से ना सारा काम आप ही कर लीजिए, मैं कल से नहीं आने वाली। गुस्से में रेशम अपना फोन उठाती है और रिया को फोन करती है। 1 मिनट रुकिए भाभी, मैं निकिता भाभी को कॉन्फ्रेंस में लेती है। अब दोनों भाभियां मुझे बड़ी इज्जत से इस घर में लेकर आई थी, पर अभी मेरे से ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी सास तो मेरे सर पर ही बैठी रहती है, मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकती। देख, अभी काम छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फोन स्पीकर पर तो नहीं है ना? नहीं, नहीं है। देखो, 12,000 की जगह 13,000 देती हूँ मैं आपको। अब तो ठीक है ना? रुक जाइए ना आंटी जी। आप दोनों भाभियों को ना बड़ा मानती हूँ मैं, इसलिए रुक रही हूँ, वरना रुकती नहीं, यहाँ बता देती हूँ। और 7 दिन में 6ठी बार काम छोड़ते छोड़ते रेशमा रुक जाती है। और इसी तरह ताना बाना, भाग दौड़ और क्लेश से किसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। रुक जाइए ना दीदी, मम्मी जी का क्या है, वो तो हर बार कुछ न कुछ बोलती रहेगी, आप उन्हें अवॉइड कीजिए ना। देखिए, मैं अब से ना आपको 20,000 की तनख्वाह देती हूँ, बस अब तो रुक जाइए। पैसे की किसे लालच है भाभी, वो तो बस आप दोनों बहुओं का मुंह देखकर रुक जाती है मैं, वरना जैसी आपकी सास है ना, तौबा तौबा। बस एक बात कह देती है, नाश्ते के बर्तन आप लोग खुद ही सफा कीजिए, मुझसे नहीं होने वाला। और रात को मेरे को गर्मा गर्म फुलके चाहिए, ठंडा खाना खाकर घर में खाती हूँ तो मेरा पति मुझसे कलेश करता है। ठीक है दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, रात को आपको गर्मा गर्म खाना परोसकर खिलाने की जिम्मेदारी आपकी, रिया की। बस जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, रेशम के नखरे भी बढ़ते जा रहे थे। अब वो घर की नौकरानी कम मालकिन ज्यादा लगने लगी थी। एक रात जब रेशम आराम से टीवी के सामने बैठकर खाना खा रही होती है और रिया भाग भाग कर उसके लिए रोटियां लाकर उसके प्लेट में रख रही होती है, उसी वक्त निकिता के बॉस वहां आते हैं। नमस्ते आंटी जी, बहुत अच्छा काम करती है निकिता ऑफिस में। करेगी ही बेटा, संस्कार जो इस घर के हैं। और तभी दमयंती गुस्से में अपने कमरे से बाहर आकर निकिता के बॉस को कहती है, अरे बेटा, मैं हूँ निकिता की सास, ये तो हमारी काम वाली है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। जिस तरह से इनकी खातिरदारी हो रही थी, मुझे लगा यही सास होंगी। कुछ दिनों से तो हमें भी यही लग रहा है बेटा। अच्छा, तुम खड़े ही रहोगे क्या? आओ बैठो। नहीं नहीं, मुझे भी देरी हो रही है, मेरा भी तो घर है अंकल जी। ऑफिस में बॉस हूँ पर घर पर नहीं। आज निकिता ऑफिस नहीं आ पाई थी, उसकी प्रमोशन का लेटर आ गया है फाइनली, वही देने आया था। कांग्रेचुलेशंस निकिता। निकिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस प्रमोशन के लिए वो रेशम को अपने घर लेकर आई थी, वो आज जाकर हो ही गई। देख लिया, मेरे पैर कितने शुभ है आंटी जी, कैसी बड़ी बहू का प्रमोशन हो गया। पहले तो तू मुझे आंटी जी बोलना बंद कर, मेरी माँ की उम्र की है तू। और हाँ, बहू ऑफिस के प्रमोशन के कारण ही घर पर काम नहीं कर पा रही थी, अब उसका प्रमोशन हो गया, हमें तेरी कोई जरूरत है नहीं। रिया बहू, इसका हिसाब कर दे। आपने बोल दिया और रेशम निकल गई। ऐसा नहीं होने वाला आंटी जी, एक बार कहीं रेशम अपना पांव जमा लेती है तो उस जगह की जमीन को उखाड़ कर ही निकलती है। सभी के सामने रेशम बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाती है। पीछे से दमयंती के परिवार में सभी खुशी से जश्न मनाने में मशरूफ हो जाते हैं। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं बीतता, रेशम वापस लौटकर रिया के घर आ जाती है। करण भैया, निकिता दीदी, कोई जबला को संभाल लो। रेशम की आवाज सुनकर सभी दरवाजे की ओर भागते हैं, जहां वो रेशम को सीढ़ियों पर पड़ा हुआ देखते हैं। आज काम से घर जाते हुए मुझे देरी हो गई थी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया।
कहता है जिस घर के लिए तुम इतना जान देती हो, सुबह से शाम तक जहाँ वक्त बिताती हो, जाओ अब रात भी वहीं बिताओ। उसने ये कहकर मुझे अपने घर से निकाल दिया भाभी। अब से ना मैं यही रहेगी। आंटी जी, आप अपना कमरा शिफ्ट कर लीजिए। सभी को साइड करती हुई सीधा रेशम दमयंती के कमरे में जाकर जोर जोर से खर्राटे मारने लगती है। सभी एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। अब ये क्या नया लफड़ा लग गया यार निकिता? जब सुबह और रात का काम हमें ही करना है तो हम इसे 20,000 महीने क्यों देते? और अब तो रात को भी यही रहेगी, यानी कि 24 घंटे रेशम की सेवा करनी होगी। और बनो ना तेज, तुम सब बाहर वालों को सर पर बिठाओगे तो यही होगा। दिया था ना काम वाली को सास का दर्जा, अब नाचेगी तुम सबके सर पर बैठ कर। ये तो मैं कहाँ सोऊं? अपने कमरे में या फिर? अगली सुबह रेशम 10 बजे तक आराम से अंगड़ाइयां लेती हुई उठती है। ऐसे मखमली बिस्तर पर सोएगा आदमी तो आँख खुलेगी कैसे? रेशम उठकर दमयंती का कपबोर्ड खुलती है और उसमें से साड़ी निकालकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद रेशम हूबहू दमयंती की तरह तैयार होकर बाहर आती है। कैसी लग रही है मैं दीदी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? देख रहे हैं आप? देख ही तो रहा हूँ, साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है तुम पर रेशम। मेरे कपड़े बाथरूम में चेरिया बहू, उसे ना वॉशिंग मशीन में डाल देना। आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम आपको अपना रिश्तेदार बनाकर रखें। आपको महीने की पगार किस बात की मिल रही है फिर? घर में रेशम खुद की मर्जी से तो आई नहीं थी, तुम दोनों बहुएं तो लेकर आई थी इसे। और जो भी हो, उम्र में रेशम तुम लोगों से बड़ी है, ढंग से बात करो इससे। बड़े समझदार हैं आप सोहन जी। छुट्टी का दिन है बहू, सब साथ में घर पर है तो जितना मीठा माहौल रहे उतना ही अच्छा। चल इसी बात पर निकिता बहू, मेरे को जरा गर्मा गर्म फुल्की तो खिला दे। न जाने किस वक्त तेरे प्रमोशन की बात शुरू हुई निकिता, जो ये हमारे पल्ले पड़ गई। जहाँ काम वाली पूरे घर का काम करती है, वहाँ निकिता के घर पर सभी घर वालों को मिलकर काम वाली का काम करना पड़ रहा था। और ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद निकिता के नंबर पर कॉल आता है। आई एम रियली सॉरी निकिता, एक मिस्टेक हो गई। प्रमोशन नमिता का हुआ है, निकिता का नहीं। मैंने ना नाम पढ़ने में गलती कर दी थी। क्या? हाँ, इनफैक्ट तुम्हारा वर्क तो हमारे क्लाइंट्स को इतना ज्यादा बुरा लगा है कि हमें तुम्हें काम से निकालना होगा। प्रमोशन के चक्कर में इसे लेकर आए थे, अब प्रमोशन क्या नौकरी भी चली गई और ये सर पर नाचने लगी सो अलग। जैसे ही सभी को निकिता के जॉब टर्मिनेशन की बात पता चलती है, सभी मिलकर रेशम का बैग पैक कर कर कहते हैं, तेरा बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। हमने कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल कर रखा, ना ही बहू के पास अब नौकरी बची है जो वो तुम्हें सैलरी दे पाए, और ना ही मैं तुम्हारे लिए अपना कमरा छोड़ सकती हूँ। पूरा घर मिलकर रेशम पर चढ़ जाता है और सभी के शोरगुल के बीच सोहन लाल की आवाज आती है, रेशम को मेरे रहते यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे आपको इससे इतनी सहानुभूति क्यों है? ये तो बस एक काम वाली है। वो तो वक्त ने बना दिया, वरना आज इस घर की मालकिन मैं होती, नहीं सोहन? दमयंती अपना सर पकड़े हॉल में बैठ जाती है। ये क्या हुआ? कहाँ से शुरू हुई बात कहाँ पहुंच गई? और ये सुनते ही सभी अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। मैं आता हूँ मम्मी। शायद कुकर की सीटी बज रही है। अब मैं क्या करूं? और इस तरह रेशम के 9वें महीने में दमयंती के परिवार में एक नया सदस्य आ ही जाता है, दमयंती की सौत।